हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव में अगस्त 2025 में हुई 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की हत्या ने पूरे राज्य और देश को हिलाकर रख दिया। मनीषा न केवल एक युवा शिक्षिका थीं, बल्कि समाज में अपने लिए नई राह बनाने वाली एक सक्षम और स्वावलंबी लड़की भी थी। 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जाने के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। उनके 2 दिन बाद खेत में मृत पाए जाने की खबर ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में डर और गहरा शोक फैला दिया। मनीषा की हत्या का तरीका अत्यंत बेरहमी भरा था। उनके गले पर चोट के निशान ये स्पष्ट कर रहे थे कि यह किसी की योजनाबद्ध हत्या थी, जो केवल जीवन को ही समाप्त नहीं कर रही थी, बल्कि उनके परिवार और समाज को भी अंदर से तोड़ रही थी। मनीषा के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि लापता होने की शिकायत को पुलिस ने पहले गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण जरूरी शुरुआती कदम नहीं उठाए जा सके। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया और सुसाइड नोट का हवाला दिया। साथ ही उनके द्वारा कीटनाशक खरीदे जाने का प्रमाण भी बताया। हालांकि परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया और शव लेने से इनकार कर दिया, जब तक कि न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। इस घटना ने समाज में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास की कमी को और गहरा किया। मनीषा की हत्या के बाद पूरे भिवानी, चरखी दादरी, बाढ़ा, धांडवा और लोहारू में विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय बाजार बंद हुए, सड़कों पर जाम लगे और लोग मोमबत्ती मार्च निकालकर न्याय की मांग कर रहे थे। लोगों का आक्रोश केवल हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके डर और असुरक्षा की भावना को भी दर्शाता था। विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रमाण थे कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आम जनता कितनी संवेदनशील है। राज्य सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। हालांकि इससे पहले के वर्षों में ऐसी कई घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि केवल जांच की घोषणा करना पर्याप्त नहीं होता। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने तक यह भय और असुरक्षा समाप्त नहीं होती। मनीषा का अंतिम संस्कार 9 दिन बाद किया गया। उनके छोटे भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी और पूरा गांव शोक में डूब गया। यह दृश्य अत्यंत भावुक और दर्दनाक था, जहां न केवल परिवार बल्कि पूरे समुदाय ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की आवाज दबने न पाए। लोग न्याय के लिए एकजुट होकर खड़े हुए और उनकी मांग थी कि दोषियों को फांसी सहित कड़ी सजा मिले। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है। मनीषा हत्याकांड इस गंभीर वास्तविकता का एक उदाहरण है, जिसमें सामाजिक असुरक्षा, प्रशासनिक लापरवाही और न्याय की धीमी प्रक्रिया का घातक मिश्रण देखने को मिला। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने समाज को झकझोर दिया। वाराणसी में 2025 में हुई एक सामूहिक दुष्कर्म घटना का उदाहरण लें। 19 वर्षीय युवती के साथ 23 व्यक्तियों ने 7 दिनों तक लगातार दुर्व्यवहार किया। उसे नशीला पदार्थ देकर होटल में ले जाया गया और वहां सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह मामला केवल युवती के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी था कि न केवल अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी अक्सर विफल साबित हो रही है। आरोपियों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई अभी भी फरार हैं। गाजियाबाद में एक 23 वर्षीय दलित महिला के साथ 3 व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके 3 दिन बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। यह घटना यह दिखाती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल शारीरिक या मानसिक चोट नहीं, बल्कि उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। परिवार और समाज दोनों ही अपराध के दर्द को सहन करते हैं और अक्सर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से न्याय मिलने में देरी होती है। कोच्चि में 17 वर्षीय लड़की के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पहले उसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और फिर कोझिकोड ले जाकर 3 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। यह घटना डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग और युवाओं की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करती है। यह साबित करता है कि अपराध सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और साइबर माध्यम से भी किया जा सकता है।
जिससे पीड़ित की सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ जाती है। कानपुर के एक गांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ 4 व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अंजाम दिया गया। ऐसे मामले यह दर्शाते हैं कि धार्मिक और सामाजिक अवसरों का भी अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। पीड़ितों के लिए न केवल अपराध की घिनौनी प्रकृति, बल्कि यह तथ्य भी भय और मानसिक दबाव पैदा करता है कि उनका जीवन सामान्य नहीं रह सकता। इन घटनाओं ने समाज में यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं रह सकती। यह मानसिकता और सामाजिक चेतना का भी मामला है। महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और संवेदनशीलता बढ़ाना आवश्यक है। मनीषा हत्याकांड और अन्य दुष्कर्म मामलों से यह बात और स्पष्ट हुई कि जब तक अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और समाज में जागरूकता नहीं बढ़ती, तब तक पीड़ितों और उनके परिवारों का दर्द समाप्त नहीं होता। सरकार, पुलिस और समाज को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवेश बनाना, अपराधियों को शीघ्र पकड़ना, न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना और डिजिटल माध्यमों पर नियंत्रण बढ़ाना सभी आवश्यक कदम हैं। मनीषा और अन्य पीड़िताओं के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह केवल कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाएं। कुल मिलाकर मनीषा हत्याकांड और अन्य सामूहिक दुष्कर्म मामलों ने यह दिखाया कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की प्रक्रिया में अभी भी कई कमियां हैं। न्यायपालिका, पुलिस और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों को कठोर दंड मिले और पीड़ितों को मानसिक और कानूनी सहायता उपलब्ध हो। इससे ही भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की संख्या घटाई जा सकती है और समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। इन घटनाओं का सबसे दुखद पहलू यह है कि पीड़ितों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। शारीरिक चोट और मानसिक पीड़ा के अलावा उनका परिवार और समुदाय भी स्थायी मानसिक और भावनात्मक तनाव में रहता है। मनीषा के परिवार के शोक और आक्रोश ने इसे और स्पष्ट किया कि अपराध केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक संकट भी उत्पन्न करता है। इस पूरे संदर्भ में यह स्पष्ट है कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही ही पर्याप्त नहीं है। समाज को महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। बच्चों और युवाओं को शिक्षा और संवेदनशीलता से लैस करना होगा ताकि वे महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक हों। मनीषा और अन्य पीड़िताओं की याद हमें यह याद दिलाती है कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। कुल मिलाकर मनीषा हत्याकांड और अन्य सामूहिक दुष्कर्म मामलों ने यह दिखाया कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की प्रक्रिया में अभी भी कई कमियां हैं। न्यायपालिका, पुलिस और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों को कठोर दंड मिले और पीड़ितों को मानसिक और कानूनी सहायता उपलब्ध हो। इससे ही भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की संख्या घटाई जा सकती है और समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया जा सकता है।